Hello students. Students, today we will take our next topic of coordination compounds, and it is isomerism in coordination compound. So what are isomerism? First we take what are isomers. So isomer is made up by two Greek words. First is the iso and other is the meros. So iso means equal, meros means part. So that means isomers are generally those compound which consist equal parts. ओके, ये तो अकॉर्डिंग टू जो उनका वर्ड है, जो उनका नाम है, उसके थ्रू हमने डेफिनेशन दे दिया. बट व्हाट आर द एग्जैक्ट डेफिनेशन? Isomers are two or more compounds that have the same chemical formula but different structural arrangement of their constituent atoms. Okay, मीन्स उनका केमिकल फार्मूला तो सेम होगा बट जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, वो डिफरेंट होगा. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन हमारी हो गई, आइसोमर्स आर टू और more compounds that have the same chemical formula. They have same chemical formula but different structural arrangement of their कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. ठीक है, इनमें डिफरेंस होगा और ये कंप्लीट फिनोमिना क्या हो जाएगी? ये आपकी जो फिनोमिना है आइसोमर फॉर्मेशन की, जो शो करती है आइसोमर्स को, वो क्या है? आपका आइसोमेरिज्म है. वन मोर थिंग, जो आपके आइसोमर्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक दे हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक है, ये सब उनका डिफरेंट होता है. नाउ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. नाउ वी विल टेक टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. So for types of isomerism, I have this chart. For coordination compounds, isomerism is mainly of two types. One is the structural isomerism and other is the stereoisomerism. So structural isomerism means these are mainly of four types: linkage, coordination, ionization and solvate. And stereoisomerism is mainly of two types: geometrical isomerism and optical isomerism. So first, if I am taking structural isomerism, so what is structural isomerism? Structural isomers are those compounds which have chemical formula but they have different connection between atoms. Okay, they have different connection between atoms. क्या होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, structural isomers are compounds with same chemical formula but उनका क्या डिफरेंट है? बट क्या चीज़ में डिफरेंस है उनके? दे हैव डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन एटम्स. डिफरेंट कनेक्शन ऑफ एटम्स का मतलब क्या है बेटा? जो एटम कनेक्ट हैं, जो एटम बॉन्डेड है दूसरे से, उनमें डिफरेंसेस है. डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन एटम्स. ठीक है, यही हमारा स्ट्रक्चरल हो गया. जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम कनेक्शन बिटवीन एटम बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ओके, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट मतलब जो उनका 3D में जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, वो अरेंजमेंट अलग है उनका. ओके, तो जो स्टीरियो है आपके, स्टीरियो आइसोमर्स आर compounds with same chemical formula
सेम कनेक्शन, कनेक्शन यहाँ समझ गए, मतलब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उससे जो एटम बॉन्ड है वो सेम होंगे दोनों आइसोमर में, ऐसा नहीं है डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट हो सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला सेम कनेक्शन बिटवीन एटम्स बट डिफरेंट, क्या है उनका, स्पेशियल, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमर्स। तो ये आपका हो गया। नाउ आई एम टेकिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल टेक the second one, that is structural stereoisomers in our next video. So I am taking the first one. The first one is the linkage isomers. First is the linkage isomerism. So as the name show, linkage मतलब कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उससे जो लिगेंड की आपकी लिंकेज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब कि आपका लिंकेज में डिफरेंस होगा। कैसे वो बता देती हूँ मैं, कि जो आपके जनरली लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये आपके शो करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड में वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट उसमें आपके दो डोनर एटम्स होते हैं, तो एक टाइम में कोई एक डोनर एटम से ही आपका डोनेशन हो सकता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन एन एम्बीडेंटेड लिगेंड आयन or the atom can bond to a metal through either of two different donor atoms. Okay. तो यहाँ पर मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म को ले रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। For example, if I am taking CONH3 whole 5 NO2 Cl2, ये है हमारे पास। तो इसमें बेसिकली जो NO2 है ये क्या है, इट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी दोनों साइड है, इट कैन बॉन्डेड थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है या ऑक्सीजन से। अब अगर ये आपका नाइट्रोजन से अटैच है तो यही बन गया। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CONH3 होल 5 ONO Cl2। तो यहाँ पे ये क्या है, this is nitrito N and this is nitrito O. So both have same chemical formula but they have different connection of atoms with central metal atom. यहाँ central metal atom से NO2 अटैच है, यहाँ central metal से ONO अटैच है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर करके दिखाऊं तो NH3, दिस इज ऑल्सो NH3, यहाँ पे 5 NH3 है तो एक ऊपर हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये जो NO2 है इसका मतलब ये है, देखिए इस तरह से अटैच। ठीक है, तो ये आपका अगर मैं इस पर चार्ज लगा दूँ Cl2 है तो यहाँ हो जाएगा 2+, तो ये वाला है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा दिखाऊं, दोनों की आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। NH3 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 O NO, ये हो जाएगा। तो यहाँ किसके थ्रू अटैच है, ऑक्सीजन के थ्रू। यहाँ किसके थ्रू अटैच है, नाइट्रोजन के थ्रू। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म होंगी, इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे, दे आर द लिंकेज आइसोमर्स। ओके, तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपल एक चीज़ आप लिख सकते हो, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस when
an ambidentate ligand is present. ठीक है, ओके. तो this is the first one. Now I am taking the second one, and second is the coordination isomerism. Second is the coordination isomerism. This is the second. तो coordination isomerism का मतलब क्या है? When both the positive and negative ion are complex ion, यानी ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं, उसमें जो काउंटर आयन है वो अलग से कोई फ्री फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे, एक पॉजिटिव स्फेयर होगा और एक निगेटिव स्फेयर होगा. यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कोऑर्डिनेशन स्फेयर में ही होंगे. तो वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा when there is interchange of ligand between the anion and cation. ओके, ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बता रहे हैं. मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल, ये आपका एक स्फेयर है, तो ये आपका पॉजिटिव स्फेयर है, एंड वन मोर स्फेयर, दिस इज द निगेटिव स्फेयर. तो ये आपका क्या है, कैटायनिक पार्ट है. ओके, क्योंकि इसमें ये चीज़ आपकी न्यूट्रल है तो CO पे पॉजिटिव ही आएगा, और इसमें ये निगेटिव है तो ये आपका एनायनिक हो जाएगा. तो यहाँ पे बेसिकली आपके दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है एक ही कंपाउंड के अंदर. ठीक है, इस तरह से. अब इसमें जब लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स जैसे यहाँ पे NH3 है लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड CN है, साइनाइड है, तो अगर आपका CN कोबाल्ट से अटैच हो जाए और NH3 क्रोमियम से अटैच हो जाए, इंटरचेंज हो जाए आपस में, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपका एक तो ये हो गया. अब इसका ही दूसरा आइसोमर अगर मुझे लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, CO CN होल 6 और CR NH3 होल 6. देखिए, जब भी आपका इस तरह की आइसोमेरिज्म होगी, उसके अंदर हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका सेम होता है. ठीक है, अब यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ लिगेंड में एक्सचेंज हो गया है. अब यहाँ कोबाल्ट के साथ में NH3 था, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, साइनाइड. यहाँ क्रोमियम के साथ में साइनाइड था, यहाँ क्रोमियम के साथ क्या आ गया, अमोनिया. तो इस तरह का जो इंटरचेंज होगा, ये आपका कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया. तो यानी ये कैसे हुआ है, ये हुआ है व्हेन बोथ द पॉजिटिव and negative ions are complex ions. तो coordination isomerism arises, और ये arise कैसे होगी, it arises from the, अभी क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ ना, तो from interchange of ligand between the anion and cation. ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. देन आपका नेक्स्ट जो है, इट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. जो थर्ड टाइप है आपका, it is ionization isomerism. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बेसिकली जो बेटा काउंटर आयन है वो इटसेल्फ लिगेंड की तरह बिहेव करे और डिस्प्लेस कर दे लिगेंड को, तब आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. यानी इसमें हम क्या कह रहे हैं, व्हेन, ये कब अराइज होगा, व्हेन काउंटर आयन itself a ligand and can displace the ligand. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका समझ लीजिए CONH3 होल 5
SO4 है मेरे पास में, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और काउंटर आयन इसका क्या है, ब्रोमाइड इसका काउंटर आयन है, ठीक है, ब्रोमाइड इसका काउंटर आयन है। अब इसका ही अगर मुझे आयनाइजेशन आइसोमर लिखना है, तो यानी ये जो आपका काउंटर आयन था, ये खुद आपका क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, लीगेंट की तरह बिहेव करेगा। खुद लीगेंट है, ये ब्रोमाइड लीगेंट होता है, इट कैन ऑल्सो अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CONH3(5)Br(SO4)। एक चीज़ आप देखिए, हमेशा मोनोडेंटेट लीगेंट जो होगा वो मोनोडेंटेट को ही डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि आपका ओवरऑल जो है बैलेंस रहनी चाहिए। तो इस SO4 पे भले चार्ज -2 है और इस पे चार्ज -1 है, बट इट इज़ मोनोडेंटेड एंड दिस इज ऑल्सो मोनोडेंटेड, एक ही डोनर साइड के थ्रू अटैच होते हैं। तो यानी ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो CONH3(5)SO4Br, और यहाँ क्या हो जाएगा, CONH3(5)Br, और ये SO4 आपका इसके बाहर चला गया। अब यहाँ पर काउंटर आयन क्या हो गया, यहाँ पे दिस इज द काउंटर आयन, यहाँ लीगेंट क्या था, ये लीगेंट था, और यहाँ पे ये लीगेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर पे BaCl2 समझ लीजिए, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें डाला। तो अगर आप इसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हो, ठीक है, ये मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ। अगर समझ लीजिए इसमें मैंने BaCl2 डाला तो कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जो काउंटर आयन होते हैं वही आयनाइज हो पाते हैं और वही रिएक्ट कर पाते हैं। ये तो अपनी आइडेंटिटी लूज ही नहीं करता कभी भी सोल्यूशन में जो स्फीयर है, तो इसके साथ में इसका क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। बट अगर इसको हम BaCl2 से रिएक्ट कराते हैं, अब बाहर क्या है, SO4 है, तो ये क्या दे देगा, इट विल गिव वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल गया कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, यानी यहाँ पे काउंटर आयन क्या है और यहाँ पे काउंटर आयन क्या है। इसमें ही अगर मैं दूसरी चीज़ कहूँ कि इसको मैंने टेस्ट किया AgNO3 सोल्यूशन से, अब क्या होगा, अब ये AgBr के येलो PPT दे देगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे Br आपका काउंटर आयन है तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर सेम रिएक्शन मैं करा दूँ AgBr से, तो यहाँ भी ये आपका ब्रोमाइड बाहर नहीं है, सॉरी ये AgNO3 है यहाँ पे आपका Br बाहर नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स में है, यानी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। नाउ द लास्ट वन इज द सोलवेट आइसोमेरिज्म। The last one is the solvate isomerism। तो solvate isomerism का मतलब कि बेसिकली ये जो solvate isomers हैं, these are differ by whether or not a solvate molecule is directly bonded to the metal ion or present a free solvent molecule। मतलब कि जो आपका इसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो इसके साथ बॉन्डेड होगा मेटल के साथ, या फिर वो फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में आपका है कंपाउंड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल CrH2O6Cl3। अब यहाँ पे जो वाटर है वो आपका जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, बट वो क्या है आपका किसके साथ अटैच है, Cr के साथ अटैच है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं, कितने लीगेंड्स हैं, 6H2 है, डेट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। काउंटर आयन में क्या है, 3Cl-, ओके। तो यहाँ पर आपका ये बॉन्डेड है, बट अगर इसका ही मैं दूसरा फॉर्म लिखूँ
तो CrH2O होल 5, एक Cl अंदर चला जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर पे कभी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितने भी आइसोमर बना लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इट विल नेवर चेंज। ओके, यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6 होगा, तो ये 6 करने के लिए एक बाहर जाएगा तो यहाँ से एक अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना बचा आपका Cl2, क्योंकि एक Cl हमारा अंदर चला गया है स्फेयर के अंदर। देन आपका यहाँ से एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हो गया वो आपका क्या आ गया, फ्री सॉल्वेंट फॉर्म में। डॉट H2O का मतलब है ये आपका फ्री सॉल्वेंट फॉर्म में आ गया, ये जो चीज़ है इट इज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों अलग हैं, दोनों के कलर अलग होंगे। दिस इज वॉयलेट इन कलर एंड दिस इज, ये जो होता है आपका ग्रे ग्रीन होता है, थोड़ा ग्रेइश थोड़ा ग्रीनिश, ठीक है। इसमें ही अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, समझ लीजिए मेरे पास यही चीज़ है, अगर इसको मैं लिख दूँ CrH2O होल 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 H2O को मैंने स्फेयर से बाहर लिया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही करने के लिए 2 काउंटर आयन मैंने अंदर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, Cl एक बार रह गया, 2H2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले देखिए आप खुद से देखिए 6 थे, Cl3 था, एक H2O बाहर गया, एक Cl अंदर गया, फिर एक और यहाँ से बाहर चला गया, एक Cl अंदर चला गया, तो 4 और 2 6, और ये आपका 2, तो ये आपके फ्री वाले हो गए। अब इसका कलर और अलग हो जाता है, ये आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह के आइसोमर जनरली दे आर डिफरेंट इन देयर कलर्स, वो कलर्स में डिफरेंट होते हैं आपके, ठीक है। अब इसको एक बार मैं अगर आपको इसका डेफिनेशन दूँ तो ये हो जाएगा, लिख देती हूँ मैं इसको, सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or present as a free solvent molecule, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ तक बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो था हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वी विल टेक इट इन नेक्स्ट वीडियो। इसी का ही सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम उसको लेंगे। थैंक यू।